गांव के किनारे बसे जंगल में एक पुराना मंदिर था। लोग कहते थे कि उस मंदिर के आसपास सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता। कारण, सांझ होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कुछ कहते वह आत्माओं का बसेरा है, तो कुछ कहते वह एक शापित स्थान है। विनय, गांव का एक निडर युवक, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे हमेशा लगता कि लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ जंगल में उस रहस्यमयी मंदिर को देखने की योजना बनाई। सांझ के समय ही जाएंगे, विनय ने कहा। यही तो सच्चाई पता लगाने का सबसे सही वक्त है। उसके तीन दोस्त रोहित, मोहन और दीपक भी साथ जाने को तैयार हो गए। सूरज ढल रहा था और चारों जंगल की ओर बढ़ने लगे। हवा में अजीब सी ठंडक थी और पक्षी एक अनजाने भय से चहचहा रहे थे। जैसे जैसे वे मंदिर के करीब पहुंचे, अंधेरा गहराने लगा। मंदिर की टूटी फूटी दीवारें और बिखरी हुई मूर्तियां उस जगह को और डरावना बना रही थीं। अचानक उन्होंने मंदिर के अंदर से किसी के चलने की आवाज सुनी। दीपक घबरा गया और पीछे हटने लगा। यह ठीक नहीं है विनय, हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन विनय ने उसे रोका। यह सब बस हमारे दिमाग का खेल है। हम यहाँ सच पता करने आए हैं और अब पीछे नहीं हटेंगे। चारों ने मंदिर के अंदर कदम रखा। अंदर एक बड़ी मूर्ति थी और उसके पास रखा दीपक जल रहा था। सवाल ये था कि अगर मंदिर वीरान है, तो दीपक किसने जलाया? अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने लोहे की छड़ को जमीन पर पटक दिया हो। सबने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर एक धीमी हंसी सुनाई दी, जो धीरे धीरे तेज होती गई। आवाज मंदिर के पिछले हिस्से से आ रही थी। कौन है? विनय ने जोर से पूछा। जवाब में सिर्फ वही डरावनी हंसी सुनाई दी। हिम्मत जुटाकर चारों उस दिशा में बढ़े। वहां एक गुप्त दरवाजा था, जो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खुल रहा था। दरवाजे के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो उनके आने का इंतजार कर रहा था। तुम लोग क्यों आए हो? उसने गुस्से से पूछा। सच जानने, विनय ने कहा। बूढ़ा आदमी हंसा। तुमने साहस दिखाया, लेकिन हर सच जानने के लिए नहीं होता। यह मंदिर मेरी साधना का स्थान है। जो लोग इसे भूत प्रेत समझते हैं, वे अज्ञानी हैं। मैं चाहता था कि कोई इतना निडर हो जो सच्चाई तक पहुंचे। विनय और उसके दोस्तों को एहसास हुआ कि यह मंदिर किसी आर्षि का निवास था, जो अकेले रहकर तपस्या करता था। उसकी साधना को सुरक्षित रखने के लिए उसने अजीब आवाजों का भ्रम फैलाया था। यह बात जानकर चारों ने मंदिर को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और गांव लौट आए। गांव वालों को सच बताया और धीरे धीरे मंदिर की भयावह कहानियां खत्म हो गईं। सांझ अब भी आती थी, लेकिन अब वह एक रहस्य नहीं, बल्कि एक शांत साधना का प्रतीक बन गई थी। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें